लीजिए क्वेश्चन आपके पास है। इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। A particle is projected with initial velocity 20 meter per second at angle theta is 30 degree with horizontal from a point on the ground. अब उसमें हमने क्या क्या चीजें निकालनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, उसकी रेंज क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, या फिर वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड क्या होगी, या वेलोसिटी ऑफ हीटिंग भी आप निकाल सकते हैं। फिर इसमें एक और चीज है, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। प्रोजेक्टाइल हमने कंप्लीटली एंगुलर प्रोजेक्शन कर लिया था, ये बिल्कुल उसी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर अब आपको सारे वही रिजल्ट लगाने हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे। जैसे मैं अगर इसको शुरुआत करूं तो आप बताते भी रहेंगे मुझे। पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है बेटा, वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट? दैट इज यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला है आपके पास। वैल्यू डालनी है इसमें, वैल्यू डालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 20 स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर, और एंगल आपको पास दे रखा है 30 डिग्री, डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी की वैल्यू हमने 10 लेनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू साइन 30 डिग्री कितना होता है बेटा? व्हाट इज द साइन 30 डिग्री? साइन 30 डिग्री होता है 1/2, यही होता है ना। तो 1/2 ऊपर से कर देंगे इसका स्क्वायर। तो देख लीजिए आपके पास कितना बना, एक 20 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 20 अपॉन, यस दैट इज 4। सो विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर। 5। क्लियर? ये आपके पास पहला पार्ट हो गया इसका। अच्छा, दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा था? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसीलिए कहा था मैंने आपको कि सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सेकेंड पार्ट में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो है आपके पास 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये रहता है। तो बेटा 2u की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, दैट इज 20 इंटू साइन 30 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू आपके पास 10 है। सो आप यहाँ देख लीजिए, ये आ जाएगा 4 इंटू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये आपके पास आंसर आ गया। कहीं दिक्कत आएगी मुझे बता दीजिएगा। थर्ड पार्ट में देखिए, अभी तो बिल्कुल डायरेक्ट है। यही हमें बेनिफिट है इस चीज का जो हमने एंगुलर प्रोजेक्शन डिस्कस की थी, कि अब आपको बार बार वो चीजें डिराइव नहीं करना पड़ेगी, राइट? सो नाउ वी कैन फाइंड आउट। थर्ड पार्ट इज योर रेंज। रेंज का फार्मूला क्या होता है बेटा? दैट इज योर यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सो यू स्क्वेयर इज योर 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10 इंटू साइन 30 डिग्री जब पुट करोगे तो ये साइन 60 बन जाएगा आपके पास। बेसिकली दिस बिकम साइन 60 डिग्री। सो साइन 60 डिग्री कितना होता है? ये बन गया 40, राइट? इनटू साइन 60 डिग्री कितना होता है? दैट इज √3/2। सो आपके पास यहां बन गया, दैट इज 20√3 दिस मीटर। ये आप वैल्यू पुट कर सकते हो, राइट? तो फिर फोर्थ पार्ट आपके पास देखिए, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। अब मैं आप में से किसी से पूछूंगा, यस कमल बताएगा। कमल, कैन यू टेल मी वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट कितनी होती है? वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, यस कमल, 0। यस महक, velocity at highest point when body is projected at some angle theta। महक क्या होती है वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर?
पलक, चंदन, कोई भी बता दीजिए जिसको भी आता है। सिमरप्रीत, जीरो। अंशिका, नहीं जीरो तो नहीं होगी, कल भी मैंने कहा था, बहुत बार बताया था। रोहन, वन। 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 अच्छा कैलकुलेट कर लिया आपने, मतलब वन आएगी पक्का? वन तो नहीं आएगी, वन तो नहीं आएगी। सभी कंफ्यूज हो गए, ऐसा क्यों? अब आप देखिए, ये हमने कल प्रोजेक्टाइल, हाँ अभी किसी ने कहा था, यस कौन बोला? यू कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वाई कॉस थीटा स्क्वायर? स्क्वायर। पार्टिकल ऐसे आता है, देखिए कौन जी? दिस इज द वे। यू कॉस थीटा। यस मैंने कहा ना आपको कि हाईएस्ट पॉइंट पर y कंपोनेंट जीरो हुआ है, x जीरो नहीं हुआ है। x कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और ये अगर आपने एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया है, सो इट रिमेन्स u cos ऑफ थीटा, तो ये यहां पर भी u cos थीटा रहेगा। जब ये आगे जाओगे आप, यहां पर भी ये u cos थीटा रहेगा। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीवेयर, यहां पर भी ये u cos थीटा रहेगा, जहां भी देखोगे x कंपोनेंट हमेशा यही रहेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर भी x कंपोनेंट रहता है। अगर बेटा ये जीरो हो जाता हाईएस्ट पॉइंट पर, फिर बॉडी आगे कैसे जाती बिना वेलोसिटी के? ऊपर नहीं जा पाई क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई उसकी, लेकिन आगे तो जा रही है ना। ये देखिए आप, यहां से आगे ये ट्रेवल कर रही है, हाईएस्ट पॉइंट जो है ये है, उसके बावजूद भी इसने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये तभी कर पाई क्योंकि वेलोसिटी थी। तो वेलोसिटी कितनी होगी हाईएस्ट पॉइंट पर? इट इज u cos ऑफ थीटा। सो वी विल राइट हियर, इट इज ओनली x component which remains here, u cos of theta. So u cos theta means that is 20 cos theta. We are talking about cos 30 degree. So vx या v highest point is equals to vx, and it is 20 into cos 30 डिग्री कितना होता है आपके पास? दैट इज √3/2। सो दिस इज 10 √3 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास वैल्यू बन गई। अच्छा ये तो फोर्थ पार्ट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट क्या था हमें कैलकुलेट करने के लिए? वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। चलिए फिफ्थ पार्ट निकालते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपके पास वेलोसिटी आफ्टर t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद क्या होगी वेलोसिटी? कैसे निकालोगे बेटा? मैंने आपसे कहा था जब भी वेलोसिटी निकालनी है एट एनी इंस्टेंट, उसका फॉर्मूला ये है। क्योंकि ये प्लेन में मोशन है, इट हैज x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट एज वेल। तो आपको दोनों कंपोनेंट निकालना पड़ेंगे। इसको नंबर 1 दीजिए। पहले vx निकालिए। vx निकालने के लिए फॉर्मूला ux प्लस axt। सो पुट द वैल्यू vx is equals to, what is ux? ux यू यस, cos theta। ये देखिए, हाँ ये हमने ऊपर निकाला है यहाँ पर, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग इट इज 10√3। कोई दिक्कत तो नहीं? ये मैंने x कंपोनेंट ऊपर निकाल रखा है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इतने मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट अबाउट y कंपोनेंट? y कंपोनेंट इज योर vy इज इक्वल्स टू uy। हर चीज y की होगी टाइम को छोड़ के, राइट? तो दैट इज vy इज इक्वल्स टू, इट इज u साइन ऑफ थीटा। ग्रेविटी की वैल्यू -g, t की वैल्यू 1 दे रखी है आपको। तो vy इज इक्वल्स टू, इट इज योर 20 साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस g की वैल्यू 10 है आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब vy इज इक्वल्स टू
कितना आ गया आपके पास, दैट इज 10 माइनस 10, सो इट बिकम 0। इसका मतलब समझ पाए आप? कोई बताएगा मुझे? 1 सेकंड पे मूव नहीं तो कर रहा। सेम ही रहेगी क्योंकि टाइम आ रहा था 2 सेकंड और हाफ जगह पर वो तो पूरी ऊपर हाइट पर होगी, वहां पर हाँ, मतलब 1 मेरे सेकंड कहने का होगा। मतलब वही है कि यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि पार्टिकल जब t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड था तो हाईएस्ट पॉइंट पर था बेसिकली, क्योंकि टोटल टाइम ही कितना है, 2 सेकेंड है, बट हमने फिर भी लिख दिया। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 10√3 आई कैप प्लस 0 j कैप। तो ये तो निकल गया आपके पास वेक्टर। तो आप यहाँ बोल सकते हो आफ्टर t is equals to 1 second, particle will be at highest point, highest point, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा। तो ये 5th पार्ट हो गया आपके पास। अब देखिए 6th पार्ट में क्या पूछा था आपसे, बताओ मुझे क्वेश्चन 6th पार्ट में क्या था? Change in velocity between point of Change in projection यस, and point of impact. इनिशियल से लेके फाइनल तक वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो चेंज होता है बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो पहले तो आप इनिशियल निकालिए। सो वी इनिशियल को u के साथ आप लिखते हैं, तो u मींस इट इज ux I कैप and it is your uy j cap. Both the values we have calculated. It is your u cos 30 degree I cap plus u sin 30 degree j cap, ये हमने निकाल दिया। इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए जरा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 10√3, राइट। और y कंपोनेंट कितना हो गया, कितना आ गया 10 j कैप। तो हाँ, ये बन गई आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। तो अब निकालनी है फाइनल, जब उसने हिट कर दिया उस ग्राउंड को। तो v फाइनल, v it is initial and it is your final, so that is equals to vx I cap plus vy j cap। तो कैसे निकालें बेटा, vf v फाइनल वेलोसिटी, ux ये जो vx है इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द जर्नी, ये सेम रहेगा। कितना होगा ये, इट विल बी यस u cos theta 10√3. it is 10√3, yes 10√3 I cap। and what about y component, भाई y कंपोनेंट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। सो वी वाई इज इक्वल्स टू, ये फाइनल की बात हो रही है जब उसने हिट कर दिया ग्राउंड को। तो यू वाई कितना था आपके पास, इट वॉज यू साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस जी। टी की वैल्यू कितनी पुट करूं मैं, 2. यस 2, बहुत बढ़िया, क्योंकि फुल जर्नी की बात हो रही है, अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेना पड़ेगा। तो ये बन गया आपके पास 10 माइनस यस 20, सो वी वाई इज इक्वल्स टू -10। वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब किसी बॉडी को आप प्रोजेक्ट करते हैं, राइट, यही आएगा ना आपके पास, देखिए यही है उसका कौन सा कंपोनेंट, दिस इज द कंपोनेंट along y एक्सिस। Y component. हाँ, याद रखना बेटा, जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो होता क्या है बेसिकली, ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायग्राम में इसको ड्रॉ करूं। नीचे को वेलोसिटी आएगी। हाँ, समझ गए कि x कंपोनेंट सेम रहता है और y कंपोनेंट आपके पास नेगेटिव हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे ये आपके पास x एक्सिस था, ये आपके पास y एक्सिस, यू हैव प्रोजेक्टेड बॉडी फ्रॉम हेयर और वो बॉडी ऐसे गई, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर हुआ क्या,
यहां से प्रोजेक्ट किया u के साथ, तो आपने कहा ये एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया ux विच इज योर u cos ऑफ थीटा। जब आपने इसको देखा ये वाला कंपोनेंट, इट इज योर uy विच इज योर u साइन ऑफ थीटा। लेकिन जहां पर बॉडी ने हिट किया वहां पर सिचुएशन ऐसी हो गई, ऐसी होने से ये एंगल थीटा, तो इसको रिजॉल्व कर लो। दिस इज द वी फाइनल। सो ये बनेगा आपके पास x कंपोनेंट विच इज योर u cos ऑफ थीटा, ये सेम ही रहेगा फाइनल तक। जब आप y की बात करेंगे बिफोर द हीटिंग, है ना, जस्ट बिफोर द हीटिंग, क्योंकि हिट करने के बाद तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी चीज, लेकिन जस्ट बिफोर हीटिंग, सो इट विल रिमेन्स योर u साइन ऑफ थीटा। लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहां पर y कंपोनेंट जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और यहां पर ये y कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बाकी मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है। तो हम ये एक चीज तो समझ गए यहां से कि अब आपके पास y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ 10 j कैप। आपसे एक इक्वेशन ये है बेटा, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन जो उसने पूछा है, फर्स्ट इक्वेशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी, एंड दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। आपसे पूछा है चेंज कितना हुआ, चेंज निकालने के लिए हमारे पास वी यूज फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम u से लिख रहे हैं, ui से लिख रहे हैं। सो पुट करिए दोनों की वैल्यूज, मैं वेक्टर में ही पुट करने वाला हूं। सो दैट इज योर 10√3 i कैप माइनस 10 j कैप, तो ये तो आपके पास v फाइनल हो गया, माइनस इनिशियली क्या थी आपके पास, ये देखिए इनिशियल ये थी 10√3 i कैप प्लस j कैप, तो x में कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज तो सिर्फ y में हुआ। सो वी विल राइट हियर 10√3 i कैप एंड दैट इज प्लस 10 j कैप। सो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे आप देखेंगे ये जो i वाले कंपोनेंट है ये दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं, यू लेफ्ट विद माइनस 20 j कैप। दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी। तो आपने देखा सिर्फ y कंपोनेंट आपके पास चेंज हुआ और उसमें चेंज इतना हो गया माइनस 20 j कैप, ठीक है। सो मीटर पर सेकेंड, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इट इज अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, इट इज अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, इसको आपको समझना पड़ेगा क्योंकि यहीं से फिर आगे चल के आप चेंज इन मोमेंटम भी कैलकुलेट करते हो चीजों में। सो दीज वर द 6 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन दैट वी कैन कैलकुलेट। अच्छा एक चीज और बताऊं, मैं यहाँ से नीट एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया था, प्रीवियस क्वेश्चन है ये नीट का, आई होप आपने यहाँ तक कर लिया होगा, समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, ये प्रीवियस नीट क्वेश्चन है, प्रीवियस नीट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था, मैं वैल्यूज थोड़ा डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन टाइप यही था कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद u इज इक्वल्स टू 10 i कैप प्लस 20 j कैप, ये कोई वैल्यू ले ली, राइट। सो आपने ये बताना था कि फाइंड वेलोसिटी, ये किसी एंगल पर ही प्रोजेक्ट किया है ना, particle is projected with this velocity at any angle, right, find velocity of particle just before hitting the ground। तो ये क्वेश्चन था आपके पास, वैसे इसमें आपको नीचे ऑप्शन दे रखी थी लेकिन मैं ऑप्शन नहीं देने वाला, तो आप ही बताओगे मुझे
जस्ट बिफोर हिटिंग, बाकी सारी इग्नोर की गई है चीजें, रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है, देर इज नो एयर रेजिस्टेंस, देर इज नो रेजिस्टिव फोर्स, particle will fall under the action of gravity only, then what will be the final velocity just before hitting the ground? Yes, क्या आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा बताइए जल्दी से। Pavneet, are you there? Yes, sir. बताइए क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बताइए अवनीत। 10 I cap minus 20 J cap. 10 I cap minus 20 J cap, वेरी सिंपल, बस इतना का आंसर इसका था। क्योंकि जब वो आपके पास प्रोजेक्ट किया आपने तो सिचुएशन ऐसी थी आपके पास, राइट, और जब उसने हिट किया तो सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो वेलोसिटी जाने की है वही वेलोसिटी आने की है। अच्छा, एक चीज इसमें और इंक्लूड किया जा सकता है, क्या कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस पार्टिकल को किस एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया था, इसी में ऐड कर देता हूं क्वेश्चन में, आल्सो फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कैसे कैलकुलेट करोगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? टेंजेंट थीटा। बहुत बढ़िया वे, किसने कहा? पलक। पलक, वेरी गुड पलक, बिल्कुल सही कहा आपने कि पार्टिकल को हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया है, एक तरह से यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट किया, वो डेफिनेटली फिर बाद में आफ्टर प्रोजेक्शन जो है वो ऐसे 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 आपके पास यहाँ से इस तरह से जाएगा। लेकिन जब हमने इनिशियली प्रोजेक्ट किया था तो इट वाज मेकिंग सम एंगल थीटा हेयर, तो यहाँ से आपने कहा कि उसका x कंपोनेंट जो है वो 10 है और y कंपोनेंट उसका 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी ट्रायंगल बन रही है आपके पास लाइक दिस, जिसमें ये वाला कंपोनेंट आपके पास O से A तक दैट इज योर 10 and this A to B which is along y axis that is your 20, तो ये perpendicular भी कितना आया 20, so we will find out tangent of theta is equals to 20 upon 10 and this tangent of theta is equals to 2, so theta हमें निकालना है, theta is equals to tangent inverse 2। अगर तो आपको इसकी वैल्यू पता है तो आप लिख सकते हो, नहीं पता है तो ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे इसकी वैल्यू कितनी आती है भवनीत, आपने इसकी वैल्यू मुझे पहले भी बताई थी एक बार। यस सर। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, यू हैव दिस वैल्यू 60 समथिंग 63 डिग्री के आसपास है ना, ये आ गई आपके पास वैल्यू। अगर पता हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी वैसे भी आपको बता रखा था कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट। जब आप x के साथ निकालोगे तो x नीचे आता है, जब विद रिस्पेक्ट टू y देखना होता है तो y नीचे कर देना, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये भी आपके पास एक तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। तो ये क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए railroad cart moving with the velocity 10 meter per second horizontally and person standing on the road observe its motion as a projectile motion। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। सबसे पहले, अगर मूविंग कार से आप बॉल को ऊपर की तरफ को प्रोजेक्ट करोगे तो वो बॉल किस तरफ को गिरेगी? दैट विल फॉल इन फॉरवर्ड, दैट विल फॉल इन बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट, कहाँ गिरेगी वो बॉल? सर कार किधर को जा रही है? कार सपोज करो आगे की तरफ को जा रही है, हॉरिजॉन्टल रोड पर चल रही है, तो मैं यहाँ पर उस कार की डायग्राम भी बना देता हूँ फिलहाल। ये हमारे फ्रंट की तरफ, जी फ्रंट की तरफ। अच्छा, अभी देखना, फिर अभी बताना दोबारा सोच के। बैकवर्ड।
ये आपके पास इस तरफ को ट्रॉली है या कार है विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में आपके पास चल रही है, राइट। और यहां से किसी पर्सन ने, देयर इज वन पर्सन हु इज स्टैंडिंग हियर, उसने क्या किया, इससे हाथ से यहां से बॉल को ऊपर की तरफ को वर्टिकली अपवर्ड, बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ को उसने बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया v वेलोसिटी के साथ, राइट। या जो ये क्वेश्चन है मैं इसी को ले लेता हूं, ठीक है। पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन कि ये ट्रॉली चल रही है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड से, बॉल इज प्रोजेक्टेड, बॉल इसके हाथ में है, इस बॉल को इसने प्रोजेक्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट, विद 20 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही कि ये बॉल कहाँ जाएगी, ये बॉल फॉरवर्ड फॉल करेगी, बैकवर्ड फॉल करेगी, या फिर लेफ्ट राइट, जहां भी आप बताएंगे। बैकवर्ड। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? Backward. बैकवर्ड। बैकवर्ड, हाँ जी, सभी बैकवर्ड, Backward. फॉरवर्ड। अच्छा, तो यही बात है, आपने साइंस स्टूडेंट होके सोचना है आगे से, ये बॉल आपके हाथ में ही आ जाएगी दोबारा, दिस बॉल विल फॉल इन योर हैंड। ट्रॉली की स्पीड से को भी वो करेगी। हाँ, समझ गए अब आप। इसका मतलब जब आदमी इस ट्रॉली के ऊपर है और बॉल भी इस ट्रॉली के ऊपर है, तो इस बॉल के पास भी वेलोसिटी है इनिशियल, एक्स एक्सिस की तरफ को भी है और वाई एक्सिस की तरफ को भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विल बी, कितनी होगी आपके पास, दैट इज योर 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप, यही होगी। अब आप इस मोशन को ऑब्जर्व करना ध्यान से, जितनी देर में ये प्रोजेक्टाइल, इसको बॉल को पता भी कैसे जाएगी, ये बॉल आपके पास ऐसे जाएगी, यहां से आपने ड्रॉप की और ये बॉल ऐसे जाएगी। अच्छा, उतनी देर में ये ट्रॉली भी आपके पास यहां से ड्रॉप की थी ये बॉल इस जगह से, दिस वाज द इनिशियल पॉइंट। जब आप यहां पहुंचेंगे तो ये आदमी यहां होगा इस ट्रॉली के ऊपर और इसके हाथ में ये बॉल आ जाएगी। सर बॉल की डायरेक्शन तो डायरेक्टली अपवर्ड बनाई है आपने। बस यही तो चीज है कि जब आपने बॉल को वेलोसिटी दी तो डेफिनेटली आपने तो वेलोसिटी अपवर्ड ही दी, लेकिन उसके पास अलोंग एक्स एक्सिस भी वेलोसिटी थी, और वो किस की वजह से थी, ड्यू टू ट्रॉली की वजह से। हाँ सर ये करके देखेंगे, पता लग जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये आप कर सकते हो। ये है 10 मीटर पर सेकेंड और ये है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो जब आप इस ट्रॉली को, अच्छा हाथ में ही क्यों आएगी, बाहर क्यों नहीं गिरेगी? अगर आदमी कैच करता है या इससे आगे गिर सकती थी, पीछे गिर सकती थी, हाथ में क्यों गिरेगी? इसका रीजन है, देखिए, स्पीड वेलोसिटी का रीजन है, हाँ, वो हाफ जितनी है। देर में बॉल आगे की तरफ को ट्रेवल करेगी, ऐसा तो है नहीं कि बॉल आगे की तरफ को 20 से चलना शुरू हो जाएगी, नहीं, इसकी वेलोसिटी हमेशा हर एक पॉइंट पर कितनी रहेगी, इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड, हाईएस्ट पॉइंट पर भी 10 मीटर पर सेकेंड, राइट, और इस पॉइंट पर भी 10 मीटर सेकेंड। जब हाथ में आ जाएगी तब भी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, क्योंकि ट्रॉली की वेलोसिटी उतनी ही है। अब आप ऐसा सोचिए, ऊपर की तरफ को अगर आपने नहीं थ्रो किया है तो ऐसा समझिए कि दो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो तो साथ में जा रहे हैं, दे विल ट्रेवल सेम डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हाथ में ही आना चाहिए उसको। बेटा समझ गए क्वेश्चन की नहीं? सर तो ये इसका मतलब कभी कभी वो कैच होगी। हाँ, एरर में यहाँ पर आपकी इसलिए हो सकती है कैच करती बार कि अगर एयर चल रही है और देयर इज एयर रेजिस्टेंस, अगर हवा का रेजिस्टेंस है तो बॉल के ऊपर एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर सकती है थोड़ी बहुत, तब जाके वो कहीं आगे पीछे गिरेगी। इफ वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस तो बॉल आपके हाथ में ही आएगी,
ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए कि दो लोग यहां से चलना शुरू किए अलोंग एक्स एक्सिस सेम वेलोसिटी से, तो अगर एक पर्सन ने कुछ टाइम में 10 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं तो दूसरे ने भी 10 ही किए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उस डायरेक्शन की तरफ को वेलोसिटी सेम है। हाँ, ट्रॉली ऊपर नहीं जा रही है, बॉल ऊपर जाएगी, डेफिनेटली एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी, फिर दोबारा वो उस पर्सन के हाथ में आ जाएगी। राइट? वो क्यों आई? क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ को वेलोसिटी दोनों की सेम थी, ट्रॉली की भी और उस बॉल की भी। बेटा क्लियर हुआ? जो वर्टिकली हम हाँ हाँ से फेंकें वो तो हाइट डिपेंड कराएगी वो तो। हाँ, हाइट जो है वो तो आएगी डेफिनेटली, वो डिस्टेंस तो आएगा आपके पास। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगी तो कितनी देर में पहुंचेगी, वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है। इफ वी कैलकुलेट मोशन ऑफ बॉल along y एक्सिस की तरफ को, तो दैट इज वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, यही हम लगाते हैं। तो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगी? 0। वेलोसिटी इनिशियली अलोंग वाई एक्सिस कितनी दे रखी है? 20। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लेनी है आपने? अभी हमने कहा वो आपको लेनी है 10, वो हमने मान लिया कि 10 ले लेते हैं। जी की वैल्यू आप 10 लेके चल पड़िए यहाँ से फॉर द कैलकुलेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी की वैल्यू आप निकाल लीजिए। सो टी इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास? 2 सेकेंड। इस चीज को समझिए कि बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी देर में पहुंच जाएगी? 2 सेकेंड में। तो इसका मतलब नीचे आने के लिए भी कितना लगेगा उसको? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। 2 सो सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t is equals to that is 4 सेकेंड। 2 सेकेंड जाने में, 2 सेकेंड आने में। राइट? अब आपसे पूछा गया है, ये तो निकल गया टाइम ऑफ फ्लाइट, आपसे पूछा गया है दूसरे पार्ट में कि रेंज कितनी होगी। रेंज का सीधा मतलब है बेटा, रेंज दोनों जगह से निकल सकती है। आप चाहो तो रेंज आप इसके कार की स्पीड से भी निकाल सकते हो कि कार की स्पीड कितने से चल रही है, उससे भी निकाल सकते हो। और अगर आप चाहो निकालना तो यू कैन आल्सो कैलकुलेट इट फ्रॉम के जो उसकी वेलोसिटी है किसकी? बॉल की अलोंग एक्स एक्सिस, वो दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब हमें पता है कि बॉल जब हाथ में आएगी तो देख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल अलोंग एक्स एक्सिस। मैं देखो वेरीफाई भी करूंगा इस चीज को, या फिलहाल पहले मैं रेंज लिख लेता हूं सिंपली। रेंज इज इक्वल्स टू, रेंज होता है बेटा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हमने कितनी ले रखी है? 10, और ये कितना है? 4, तो ये आ गया 40 मीटर। तो ये तो बन गया आंसर। अब हम वेरीफाई करेंगे अपने आंसर को कि ये वाकई ऐसा आता है। तो वेरीफाई करने के लिए देखिए, मैं दोनों को लेके चलता हूं, बॉल के लिए एंड फॉर द कार। बॉल के लिए इक्वेशन हम कौन सी लगाएंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस, यस, एस एक्स इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होती है? 0 होती है। तो एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इज योर 10, टाइम इज 4, सो प्लस 0 दैट इज योर 40 मीटर। अच्छा, कार के लिए देखिए, कार की स्पीड कितनी है एक्स की तरफ को? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार दैट इज 10, टाइम कितनी देर के लिए? 4 सेकेंड के लिए। तो एस कार 4। दैट इज 40। तो दोनों केसेस में 40 आ रहा है। इसका मतलब तभी तो मैं कह रहा हूं आपके पास कि बॉल उस आदमी के हाथ में ही आएगी, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज सेम। बेटा कोई डाउट यहां तक? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? यस सर। यस यस सर।